हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ तक हम लोगों ने किया था कल, यहीं शुरू करना है कि नहीं। यहाँ तक तो हो गया था। वंदना, बबली, अमित, कैसे हैं सभी लोग। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने एलिगेशन भी लगाया था और रीजन भी बताया था कैसे क्यों करते हैं ऐसा बराबर। तो इजी वाला टाइप है, इसमें बहुत कुछ खास नहीं है, बट कभी कभी बीच में मिल जाता तो आप पहले से तैयार रहेंगे। जैसे आप एलिगेशन से भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि एक को 7% के लाभ पर बेचा। ठीक है, 7% के लाभ मतलब 7% आ गया ये। दूसरे को 6% के हानि बेचा, -6%। इस प्रकार उससे ना तो कोई लाभ हुआ ना तो हानि हुई, मतलब 0% का जो दोनों मिला के हुआ है वो देखना है। तो ये वाला 6 इधर आ जाएगा, ये वाला 7, ये एक्चुअली घटाया जाता है इसमें। तो 0 में से -6 घटाएंगे तो +6 आ जाएगा, और ये इसमें घटाएंगे तो ऐसे होगा। इसको इसमें घटाते हैं, 7 में से 0 जाएगा तो 7, और 0 में से 7 जाएगा, 6 जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा। यही अनुपात होगा। तो 6 और 7 का अनुपात का मतलब हो गया 7 6 13। 13 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 65 रुपया दिया है 5 गुना पे। तो 5 गुना पे ये होगा 30 रुपए, और 5 गुना पे होगा ये 35 रुपए। ये ऐसे चलता है। नॉर्मल पानी पीजिएगा, ठंडा नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, वही वाला इजी वाला क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन समझिएगा। इस वाले में क्या है कि थोड़ा सा चेंज हुआ और आजकल ऐसे जब बहुत ज्यादा मिलते नहीं, कभी कभी मिल जाता है ऐसे क्वेश्चन। एक दुकानदार 520 रुपए में दो वस्तु खरीदता है। एक वस्तु को 16% के लाभ पर, दूसरे को 10% के हानि पे। ऐसे लिख दिया, एक को 16% के लाभ पर, एक को 10% के हानि पे, यानी -10% के लाभ पे। जैसे उसे ना तो लाभ ना तो हानि होती है, बेचे गए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। ये इसमें घटाएंगे तो ये 16, ये घटाएंगे तो कितना 10। काट दीजिए 2 से 5 बार, और कितने बार 8 बार। तो इस बार जो अनुपात आया है ना वो 5 और 8 का आया है। 8 5 कितना आ गया 13। 13 की वैल्यू 520 दिया हुआ है। कितना गुना पे है 40 गुना पे। तो ये भी 40 गुना पे होगा, तो 5 चौक के 20 यानी 200, और 8 चौक के 32 मतलब 320 रुपए। ठीक है। तो क्वेश्चन में इस बार ये नहीं पूछा गया, ये वस्तु का क्रय मूल्य है क्वेश्चन में, खरीदने वाला मूल्य। आपसे इस बार क्वेश्चन अलग पूछा गया। डिफरेंस को समझिए, क्वेश्चन में क्या दिया है, डिफरेंस क्या है कि हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड एट लॉस। लॉस पे कौन बेचा गया था, इधर वाला है। लॉस पे कौन बेचा गया था, इधर वाला। 10% हानि पे, तो इसके नीचे ये आंसर आया, तो इसके नीचे क्या आया है 320। ये इसका कॉस्ट प्राइस है। इसको हानि में बेचा गया, अगर इसको कितने परसेंट के हानि बेचा गया था देखिएगा, 10% के हानि बेचा गया था। इसका 10% इसमें अगर घटा दिया जाए, इसका 10%, इस 320 का 10% कैसे निकालेंगे, एक पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे तो 32 हो जाएगा। 32 घटा लीजिए इसमें, 320 में 20 घटा लेंगे, 12 घटा लेंगे, यानी 10% अगर हानि होगा तो ये 288 रुपए में बेचा जाएगा। तो एक्चुअल आंसर ये होगा। अगर आपसे बोला जाता कि हानि पे बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, कॉस्ट प्राइस, तो आंसर होता 320। लेकिन अगर आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है तो 10% हानि बेचा गया, तो इसका 10% घटा लेंगे इसमें। इसका पूछता तो बोलता 16% के लाभ पे, तो इसका 16% लाभ बढ़ाते हैं, तो 16 16 32 जुड़ जाता है, 232 है। जितना इधर हानि होगा उतना ही तो लाभ होगा इधर, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस है। चलिए इसका आंसर बताएंगे सभी लोग, ये आप लोग बताएंगे। ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, तो एक बार ट्राई करिए और बताइए कितना आंसर आएगा। अगर समझ में आया तो लगाइए। सभी लोग बताएंगे। दीपक, आयुष, आयुष जो आपने क्वेश्चन भेजा ना, अभी आपको पढ़ाया जाएगा ये सब, अभी पढ़े नहीं हम, अभी आगे वाले टाइप में आएंगे। बताइए।
कितना होगा आंसर? क्या लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे? एक दुकानदार 300 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है, पहली को 20 के लाभ पे, दूसरे को 10 के हानि पे। पहली पुस्तक का बिक्री मूल्य क्या होगा यदि पूरे लेन देन में कोई लाभ न हुआ? देखिए हमारे पास ये तो खरीदा गया है, तो ये तो क्रय मूल्य है दोनों का मिला के। तो एक को 20% के लाभ पे बेचा गया है, दूसरे को 10% के हानि पे बेचा गया है। तो अब इसको इसमें 0 का टोटल हुआ, तो ये इधर 10 आ गया, इधर कितना आ गया? 20 आ गया। अनुपात कितने का हो गया? 1 और 2 का। तो 1-2 के अनुपात में देखा जाए तो दोनों मिला कितने हैं? 3 रुपए। 3 बराबर क्वेश्चन में 300 दिया है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 200, और 1 बराबर कितना हो जाएगा? 100। लेकिन आपसे बोला गया है पहली पुस्तक का बिक्री मूल्य, पहला पुस्तक क्या था? 20% के लाभ पे, ये वाला 20% के लाभ पर बेचा जाएगा अगर, देखिए ये तो क्रय मूल्य है ना, ये क्रय मूल्य है, तो इसका 20% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 120। इस पे 20% की हानि होगी तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 180 हो जाएगी, 10% की हानि। तो ये तो पूछा नहीं हमसे, यही पूछा गया, तो यही वाला हम आंसर कर लेंगे। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। और किसी को कुछ आ रहा है क्या? सी भी आ रहा है। सी कैसे आ जाएगा? सी क्यों आएगा? एक बार मैसेज को आप लोगों का 120 बिल्कुल राइट है, जिन लोगों का 120 आ रहा है वो सही है। श्रुति आपका भी सही है, दीपक, बबली आपका सी कैसे आ गया? इतना इजी क्वेश्चन में आप सी आंसर कैसे बता रहे हैं? यानी 10% का। ये थोड़ा सा टाइप और अपग्रेड हुआ, इसमें थोड़ा सा और चेंज हुआ। और क्वेश्चन में क्या है, मेंस का ही क्वेश्चन देखिएगा कि 80 वस्तुएं एक समान मूल्य पे खरीदी जाती हैं, उनमें से कुछ वस्तुओं को 8% के लाभ पर, कुछ वस्तुओं को 12% के नुकसान पे, और कुल मिलाकर 6% का लाभ होता है। कुल मिलाकर 6% का लाभ होता है। तो इसमें इस बार 0% लाभ नहीं है, तो देखिए 0% लाभ नहीं, इसको इसमें घटाते हैं। 8 में से 6 चला गया तो कितना आ जाएगा? 8 में से 6 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसको इसमें से घटाएंगे, आप देखिए घटा के देखिएगा, जैसे मान लीजिए -12 है और इसमें -6 कर देते हैं, तो ये मिलके -18 हो जाएगा। देखिए ये पहले साइन है माइनस के साथ, 0 के साथ तो कोई दिक्कत नहीं थी। वैसे हम इसमें से इसको घटाते हैं तो 6, एक्चुअल में ये ऐसा नहीं होता, ये होता 6 माइनस में -12, तो ये कितना हो जाएगा? 18 होगा। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा, यहाँ पे जो आएगा वो 18 आएगा। इसको ध्यान रखिए, माइनस साइन है तो ये जुड़ जाते हैं, तो इनका अनुपात जो कट के आएगा वो 9 और 1 का आ जाएगा। तो 1:9 रेशियो में वस्तुएं हैं, 1 रस, दोनों मिला कितने हैं? 10। 10 बराबर क्वेश्चन में दिया है 80, कितना गुना पे है? 8 गुना पे। तो जो हानि पे बेची गई हैं वो 8 वस्तुएं थी, और जो लाभ पर बेचा गया है वो भी 8 गुना पे कितनी वस्तुएं थी? 72 वस्तुएं थी। कितनी वस्तुएं थी? 72। इसमें आप समझ लीजिएगा कि हर बार ऐसा नहीं कि 0 ही लाभ हो, कभी कभी लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। जो बीच में आएगा उसको लिख लेंगे। इस एलिगेशन रूल क्या बोलता है? एलिगेशन ये बोलता है, ये टूल्स है मैथ्स का, कि इस इधर वाले में इसको घटा के लिखते हैं, और इधर वाले में इस छोटे वाले में से अच्छा जो भी यहाँ नंबर हो इसको इसमें घटा के यहाँ लिखते हैं। माइनस में भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में आए माइनस में, जो भी है आपको लिखना, रेशियो ही बनाना है आपको। तो घटाएंगे तो देखिए, जब इसको इसमें घटाएंगे तो पहले से घटाना है, ये माइनस साइन मिलकर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? बी वाला हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? वैसे है बहुत इजी सा क्वेश्चन, भले मेंस में आया हो, अगर आपको तरीका पता है तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। कुछ पूछना है इसमें? ये क्लियर है? अभी आप प्रॉफिट लॉस को देखिए पूरे टाइप पढ़े नहीं है, पढ़ लेंगे तो आपको डाउट तो आएगा नहीं। जैसे आपने क्वेश्चन भेजा है वो बहुत इजी वाले क्वेश्चन है, मतलब जिस टाइप का क्वेश्चन है उस टाइप का सबसे बेसिक क्वेश्चन है, कॉमन सेंस पे, और बाकी पढ़िए थोड़ा और। नेक्स्ट देखिए क्या है कि इतने वस्तु, एक बाइक और कार खरीदी, एक को 20% के लाभ पर, देखिए एक को 20% के लाभ पर, एक को 10% के हानि पे, टोटल